अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम मराठी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी 10वीं क्लास में जो आप मराठी का पर्चा देने वाले हैं, उर्दू मीडियम वालों के लिए है ये ख़ास तौर से। तो इसमें मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से मराठी का पेपर लिखना है। और अभी हम मराठी का जो पेपर होता है उसमें सवाल नंबर 3 यानी हिस्सा 3, 4 हिस्से इसमें होते हैं। तीसरा हिस्सा जो है व्याकरण और भाषा अभ्यास पर होता है। तो व्याकरण में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो टॉपिक है ये कार्ड ओरखा, ये टॉपिक है हमारा। इसमें कार्ड, ये हमारा 2 मार्क्स के लिए इस पर क्वेश्चन आता है। दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक हो सकता है कि कार्ड ओळखा यानी जमाना पहचानो, या दूसरा हो सकता है कि कार्ड बदला यानी जमाना बदलो। तो दोनों में से कोई भी तरह से क्वेश्चन आए आपको करते आना चाहिए। मैं उसके कैसे पहचानेंगे इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में पहले नंबर का होता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है। इसमें आपको जमाना यानी कार्ड पहचानना होता है। तो कितने कार्ड हैं? 3 मुख्य कार्ड 3 आहेत। कौन कौन से? वर्तमान काळ यानी जमाने हाल, भूतकाळ यानी जमाने माजी, और भविष्य काळ यानी जमाने मुस्तकबिल, जिसको आप फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। अभी कैसे पहचानेंगे इसको? तो जब काम, क्रिया यानी काम काम अभी हो रहा है, आता घटते, तो क्या हो गया? वर्तमान काळ, ठीक है। काम पहले हो गया तो वह है भूतकाळ यानी जमाने माजी, और काम जो है अभी होने वाला है, पुढे घडेल, तो वो क्या है? भविष्य काळ है। तो आप तीनों नाम याद रखें, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भविष्य काल आमतौर पर आपको कई मर्तबा सुनने में आता है, भविष्य के बारे में बता रहे, या भविष्य में ये बहुत अच्छा हो सकता है ना, ये काम का भविष्य पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भविष्य यानी मुस्तकबिल, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखें। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इस तरह से बताया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, हम क्रियापद बदलकर जो है ये तीनों जो कार्ड है या जमाने हैं इनको समझेंगे। तो क्रियापद बोले तो फेल, ठीक है, काम। आप जो वर्ब समझते हैं ना, तो ये क्रियापद है, ठीक है। तो भूतकाल में एक सेंटेंस है, मी जेवलो, मैंने खाना खाया या मैंने खाया। तो वर्तमान काल में क्या हो जाएगा? वो जमाने हाल में मी खाता है, और भविष्य काल में वो होगा मी खाइन, इस तरह से, ठीक है। तो ये किस तरह से बदलते हैं, इसके मैं फॉर्मेट्स, मैंने कुछ वर्ड्स की पूरी लिस्ट यहाँ पर बनाया है। आप इसको पढ़ लें। मैं पूरा तफसील से नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि हर एक को पढ़कर सुनाओ बोल के, वैसा नहीं होगा। आप इसको पढ़ें। इसमें चेंज कहाँ पर आता है? देखिए यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है। आप इसको एक मरतबा पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तीनों फॉर्म में, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में क्या होगा चेंज, वो लिखा है। अभी यहाँ पर जो है जो ये बॉक्स को देखिए आप, इसमें क्रियापद किस तरह से चेंज हो रही है बताया गया है। अब भविष्य काल का जो वाक्य है उसको पहचानना बहुत आसान है ना। कैसे? तो आपने मैं एक छोटी सी ट्रिक्स के तौर पर आपको बता रहा हूँ, आपने याद रखना है कि जब भी भविष्य काल का कोई वर्ड आएगा ना, शब्द आएगा, उसमें ल आता है आखिर में, और या फिर न आता है, या ल रहेगा या फिर न रहेगा। अक्सर मर्तबा है, हमेशा नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर मर्तबा ऐसा ही होता है। तो आपको पहचानने के लिए इस तरह से याद रखें। और आहे, जातो, ये तो, खरतो, नाही, इस तरह का जो रहेगा ये वर्तमान में रहेगा। पहचानने के लिए आप इसको याद रखें, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना आपको इस तरह से, होता, गेला, आला, केला, ना होता, तो ये भूतकाल है। इससे पता चलता है कि काम हो गया, ठीक है। इससे समझ में, आपको याद रखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं अभ्यास करतो, ये वर्तमान काल का है, ठीक है, करतो। और केला, मी अभ्यास केला, भूतकाळ का, काम हो गया, ठीक है। मैं अभ्यास करीन, यहाँ देखिए नो आया है, भविष्य काल में है ये। तो आप ये सबको याद रखें। आप सवाल किस तरह से आता है, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, तो दो तरह के होते हैं। मैं दोनों तरह के प्रश्न आपको बताता हूँ कार्ड पर। पुढील वाक्यांच्या काळ ओळखा, एक प्रश्न इस तरह से होता है कि पुढील वाक्यांच्या काळ ओळखा, तो ये आसानी से आप पहचान सकते हैं।
अगर आपने प्रैक्टिस की तो। यहाँ जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, इन्हीं में से इंशाल्लाह आपको कोई प्रश्न आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में से है, इस वजह से इनमें से आना बहुत मुमकिन है। ठीक है, तो देखो मैं पढ़कर बताता हूँ। ये सुगीचा मौसम येईल, कौन सा कौन सा कार्ड है इसमें? तो भविष्य कार्ड येईल। ल आ गया ना, येईल। मैंने कहा कि आखिर में ल या न आ रहा है तो वो भविष्य कार्ड से रहता है। तो येईल भविष्य काळ। वर्तमान काळ का कौन सा है? प्रयोग सुरू आहेत, आहेत, सुरू आहेत, तो ये वर्तमान काळ। यहां देखो, चेहऱ्यावर डास पिटिका दिसल्या, तो ये कौन सा है? दिसल्या, ये भूतकाळ। ठीक है। तेजल हातावर सुरेख मेहंदी काढते, वर्तमान काळ। ठीक है, इस तरह से कुछ अलग अलग सेंटेंस आपको, वाक्य आपको आएंगे। झाडावर फुले डोलू लागतील, तो ये भविष्य काळ है। लागतील है ना, ल आ गया, लागतील। आम्ही श्रीच्या टायगर झू मध्ये भरपूर वाघ पाहिले, पाहिले, भूतकाळ है ना, देखे हमने, तो ये भूतकाळ। मुले बागेत खेळतात, उद्या परीक्षा होईल, तो इन सबको जो है आपने पहचानना है। ठीक है। मुले मुले बागेत खेळतात, कौन सा है ये? तो आपने जो है पहचानना है कि ये वर्तमान काळ है। उद्या परीक्षा सुरू होईल, तो कल जो है परीक्षा होने वाली है, तो ये कौन सा होगा? ल आ गई यहाँ, ये होगा भविष्य काल। ठीक है। तो इस तरह से पहचाने। ये जितने मैंने यहाँ पर दिए क्वेश्चंस दिए हैं आपको, आप इन सबको पढ़िए। मैं हर एक को बताऊंगा तो टाइम काफी जाएगा, और ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन चलो स्पीड से बता देते। मैदानावर मुले धावली, कौन सा सेंटेंस है ये? भूतकाळ का है। सुगरण झोका झाडाला टांगते, सुगरण झोका, तो ये कौन सा है? टांगते, ये वर्तमान काळ आहे। सिंधुताईंनी अनाथांची आई व्हायचे ठरवले, भूतकाळ। शाळेत एक नोटीस लागली, लागली, हो गया काम, नोटीस लगने का काम हो गया, तो ये भूतकाळ। मुलांचे आयुष्य बदलेल, मुलांचे आयुष्य बदलेल, तो भविष्य काळ का ये सेंटेंस है, वाक्य है ना। सायकाळची शोभा अवर्णनीय आहे, अवर्णनीय आहे, क्या है ये? आहे, आहे आ गया तो ये वर्तमान काळ का है। यहाँ बाळक तो ये वर्तमान तो आ गया, तो मैंने आपको शुरू में लिस्ट में बताया, तो ये वर्तमान काळ। सुटेल, ल आ गया, भविष्य काळ। तो इस तरह से याद रखिए। ठीक है, आपने इस ऐसे याद रखना है। यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप इसको पढ़े। मैं एक एक करके आगे बढ़ाता हूँ, आपने उसको अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्योंकि इन्हीं में से आपको आएगा। अब ये जो दूसरे तरह का प्रश्न होता है, पहले एक तरह का मैंने बताया आपको, उसमें कार्ड ओढ़ का है। अब यहाँ पर क्या है? कार्ड बदलना है। चेहऱ्यावर डास टीका आहेत, अब इसको ये वर्तमान काळ का है, इसको भविष्य काळ का बनाना है, तो क्या आएगा? चेहऱ्यावर, चेहऱ्यावर डास पिटिका येतील, ल दिख रहा है, येतील, इस तरह से बनाना है। या बेटावर उसाची लागवड केली, या बेटावर काय वर्तमान काळ में बदलना है इसको, ये भूतकाळ का वाक्य है। तो इसको हम वर्तमान काळ में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? करतात, है ना, या बेटावर उसाची लागवड करतात। ये आपने इसको और आगे भी पढ़िए, ये पूरे वाक्य पढ़िए इसको, और इसको बदलने की कोशिश कीजिए। ठीक है। सुगीचा मौसम आला, वर्तमान काळ करा, तो ये भूतकाळ का, इसको वर्तमान काळ में बदलेंगे तो कैसा बदलेंगे? सुगीचा मौसम येतो, झाडावर फुले हसू लागली, भविष्य काळ करा। झाडावर फुले हसू लागतील, है ना। तो इस अंदाज में कीजिए। आपण उगाच अभिमान बाळगतो, तो ये भूतकाळ में बदलना है इसको, है ना। तो कैसे करेंगे भूतकाळ में उसको? तो देखो यहाँ पर मुलांचे आयुष्य बदले, यहाँ देखो, तो हाँ, ये उसको चेंज किया गया है ना। तो इसको देखिए, दूसरे पेन घेऊन काम सुरू केले, करतील, है ना, उसका क्या हो जाएगा? करतील।
इस तरह से आपने इसको चेंज करते जाना है और पूरा आपने आगे तक पढ़ना है। देखिए एक एक चीज दी हुई है। आखिर में देखो यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है करने के लिए काम। वाक्यांश कार्ड ओळखा, इनके कार्ड आपने ओळखना है, यानी अपने उनके जमाने को पहचानना है। अरमान ने दूसरे पेन पेन घेऊन काम सुरू केले, है ना। सुमेरा शाळेत जात आहे आ गया। यहाँ केले यानी भूतकाळ, आहे यानी वर्तमान काळ, लागतील यानी भविष्य काळ, आहे ये वर्तमान काळ, है ना। इसका कार्ड तुमने चेंज करना है। तो इस तरह ये हमने आज जो है, अभी हमने कार्ड ओळखने वाला जो है हमने टॉपिक वो किया, ज़माने माजी को, ज़माने हाल को और ज़माने मुस्तकबिल को। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये तीनों काल को समझा हमने। इसके बाद जो है हम शब्द संपत्ति और जो विराम चिन्ह है, वो तमाम कवायद के टॉपिक्स, व्याकरण के टॉपिक्स, भाषा अभ्यास के टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे और मराठी का पूरा पेपर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ये तमाम वीडियोस आपको मिलते रहे, इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर से मिलती रहे। हमारे पास कम टाइम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके अच्छे से टाइम का इस्तेमाल करना है और तैयारी अच्छी करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।